हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कसकाए केड़वाले केमोनाचो एंड वेलकम टू वैसी की वाइब्स वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18. 18 Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. ओके जी तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 45 का रिव्यू जिसमें सबसे पहले एंट्री होती है हमारी 3 वाइल्ड कार्ड्स की हमारी बहुत ही ज्यादा शरीफ Sharif, पारिवारिक Tariq, बहुत ही ज्यादा सुशील Zeel, संस्कारी Kari, बहुत ही घरेलू लड़कियां जो and 3 आई हैं बिग बॉस ने भेजी हैं बहुत ही ज्यादा शरीफ बिग वाइल्ड कार्ड जो थी सस्ते में किम कार्डेशियंस की फैमिली भेजी है बिग बॉस ने और जो उन्होंने पहले उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं और जो पूरे घर में हलचल मचती है उनके आने में मेंस डे था तो इस वजह से बिग बॉस ने काफी लड़कों को एक अच्छा गिफ्ट दिया है उस मेंस डे का तो लेकिन एक एक अच्छी बात ये थी कि उनके घर में आने की दो बड़ी वजह भी हैं वैसे। हम्म वो वजह ये थी कि कंटेंट नहीं दे पा रहे थे। पहले तो वजह थी कंटेंट नहीं बन पा रहा था, और दूसरी वजह ये थी कि जो उन्होंने पहले वाइल्ड कार्ड्स भेजे वो उस तरह नहीं उनको फ्लरिश करते हुए नजर आए। हाँ उनके यही एक्सपेक्टेशंस हाँ, पे पूरे नहीं यही उतरे दो बड़ी वजह थी कि ये 3 वाइल्ड कार्ड आई हैं। हाँ। और अच्छा था, देर परफॉर्मेंस उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और उसके अलावा और वहां पे जो उनको जो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट था ना, आई जो रियली लड़कों एंजॉय की दैट वन। उन्होंने अटेंशन लिया सारे लड़कों ने उनको अटेंशन दिया सारे लड़कों ने जो हॉटनेस एक दफा देखी और वो पागल हो गए सारे इधर से भी उधर से भी ये वो तो लड़कियां वहां पे बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर होती नजर आई जाहिर सी बात है होंगी जाहिर ही बात था, कि एक भाई बॉन्ड एक बॉन्ड्स बने हुए और एकदम उन से। वो सारे वो हो गए तो लाइक काफी हलचल मच गई कि अभी अभी से अब सबको निकाल भी रहे हैं बीच बीच में और इतनी मुश्किल से बॉन्ड्स क्रिएट हुए अब नए लोग आ गए उनसे दोबारा से घुलना मिलना पड़ेगा तो वहीं पे हमें ईशा बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आई ईशा बोलती नजर आई कि हॉट और लड़के भी भेजें ये वो वगैरह और काफी बातें और बातें करते रही, और इसके अलावा कशिश, ईशा और एलिस को हमने एक साथ देखा, और देवर लाइक दैट के भाई क्या जेल हो कर रहा रहे थे जैसे कोई दुश्मनी है। नहीं है दुश्मनी कोई नहीं है, वो तो दोस्त बन गए। उन्होंने कहा जी सारी दुश्मनियां खत्म भाई, हम तो आज से दोस्त हैं, पक्के पक्के दोस्त बन गए। तो फिर वहां पे बिग बॉस ने भी थोड़े से मजे लिए। मजे लिए और फिर अविनाश और ईशा ईशा के से कि भाई अब बताओ, अब आ रहा है मजा, जलन की बदबू जलन आ की रही है बदबू आ रही है। तो करण भी वहां पे हमें नजर आया करण ने कहा हम 6 लड़के कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत है जो इतनी इतनी हॉटनेस हमारे गले डाल रहे हैं बिग बॉस तो लाइक सारा इन्वायरमेंट अच्छा था लेकिन वही समझ आ रही थी वो लड़कियां भी अलग से चाह मुझे वहां पे चाहत की समझ नहीं आई भाई जैसे ही मेहमान आए फौरन भाई वो वेलकम करने गई थी ना। वेलकम ये कौन सा वेलकम होता है भाई तीन संस्कारी लोग आए तो चौथे संस्कारी का वो वहां पे बात जाना ठीक है बनता वो नहीं है। बात ठीक है लेकिन वेलकम करो लेकिन आप अपने ही घर वालों जिनके साथ आप नए लोगों के साथ उनकी बुराइयां करनी शुरू कर दी हैं वाई वाई हाँ, मुझे तो वो बस ये नहीं थोड़ा ठीक सा लगा था। उसने वो वहां पे दो टेक्स, एक तो उन्होंने बड़ी इसमें जबरदस्त बात की कि इस घर में भी कई लोग हैं जिनका हैंडल नहीं है। हैंडल नहीं है वो मुझे चाहत की बात ऑन पॉइंट लगी। बेसिकली चाहत अब चाहती है कि 3 नए लोग आए, उनको भी पता नहीं है, तो शायद मेरे साथ जेल इन हो जाएंगे। हाँ तो हालांकि मुझे उसको पता नहीं है उसमें बोल क्या है कि आप इरिटेटिंग लगते इरिटेटिंग लगते हैं हैं, वो उन्होंने नहीं बताया ना। लेकिन वो चाहत अपनी तरफ से पूरा समीकरण बनाना चाह रही थी। सबसे पहले जो समीकरण का स्टार्ट किया वाइल्ड कार्ड के साथ, वो चाहत पांडे ने किया है। और जबकि गर्ल्स गर्ल्स ने तो टोटली इग्नोर किया है। हम्म बॉयज तो टोटली वो, मैं कहता हूँ, लट्टू हो गए थे लट्टू हो गए थे। और करणवीर को आपने नोट किया बीच में, जब सारी लड़कियां इकट्ठी होकर डिस्कस कर रही थी तो बीच में करण आगे मस्तियां भी कर रहे थे। हम्म तो करण का तो स्टाइल वही है। और सबने अपनी लाइक समीकरण बनाना शुरू कर दिया सबने अभी से स्ट्रेटजी बना लिया कि किसको किसने किसको ग्रुप में लेना किसने किसको ग्रुप नहीं, में लेना काफी लोगों ने जल अभी भी तक किया करणवीर मेहरा ने किसी और समीकरण बनाने की हाँ कोशिश लेकिन नहीं की। मतलब हाँ और इवन के शिल्पा ने भी नहीं की, और चुम ने भी नहीं की, ठीक है। हाँ और सारा ट्राइड इट, बग्गा ट्राइड इट, रजत ट्राइड रजत ट्राइड इट, विवियन ट्राइड इट, अविनाश ट्राइड इट, हाँ भी एवरीवन इज ट्राइंग इट एक्सेप्ट फ्यू पीपल लाइक करणवीर, शिल्पा, हम्म श्रुतिका, दिग्विजय, चुम चुम, ईशा। इवन ईशा डिडंट, किसके ईशा साथ भी नए नहीं गई समीकरण एलिस बनाए। भी नहीं गई एलिस भी नहीं गई। ये कुछ 7-8 लोग थे जो नई समीकरण बना, बाकी तो फुल एक्टिव थे कि भाई इधर से ले ले, इधर से ले ले। जाहिर है वो वोट चाहिए होते हैं वोट चाहिए नॉमिनेट ना होते हैं हो तो। कुछ काफी कुछ चीजें होती है तो हाँ ठीक है और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब सब रिलैक्स लुक्स हो गए, डिस्कशन चल रही थी, एक दूसरे से टॉक हो रही, वहीं पे ईडन आते साथ ही अविनाश के साथ उनकी एक नोकझोंक होती है।
जिसमें वो क्लियरली उन्होंने बताया है कि भाई मुझे तेरे से मसला है और जितनी देर तक मैं इस घर में हूं ना तुझे मसला क्रिएट करके बताऊंगी। और वो बहुत ही मुझे गॉडनेस वाली वाइब वाकई ही दे रही थी। गुड चीजन, आई एम गुडेस्ट। गॉडेस वाली वाइब वो वाकई ही दे रही थी। वो मुझे ऐसे लगा कि मैं कशिश को थोड़ा सा ना एज में देख रहा हूँ। और वहीं पे कशिश बात भी करती नजर आई उसके बारे में कि क्या वाइब दे रही है, लाइक व्हाट इज दिस। वो लाइक वो लोग ईशा एलिस और कशिश दोबारा में वहां बैठे हुए नजर आए इकट्ठे, और वो यही बात कर रहे थे कि प्लान करके आई हैं ये वो। हाँ वो प्लान करके आई, वो साफ नजर आ रहे हैं ना। उन्होंने आदत में तो बताया भी ना कि हमने सारे एपिसोड जाहिर है उनको देखे हुए लेवरेज हैं। दिया, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट है उनको कि बेनिफिट है, उनको पता है किसको कहाँ पे कितना मैनिपुलेट करना है और वो एक बिग बिग एडवांटेज पे हैं। अब देखते हैं कि जैसे भी लोग घर में आए हैं तो ये किस तरह अपना समीकरण बनाते हैं कि नहीं बनाते। उसके बाद हमें फ्रेम में दोबारा से नजर आती हैं जी रात को बेड में लेटी हुई बातें करती हुई ईशा एलिस और कशिश कपूर। कशिश कपूर इनकी नई गॉसिप पार्टनर बन गई है मुझे जो लग रहा है फिलहाल। होता है यार, अब जब सफर में निकलते हैं हाँ तो हाँ रास्ते हाँ में बस में हाँ। आप कोई भी बंदा मिल लेता है, आप सफर गुजर जाए तो नहीं आप नहीं उससे नहीं बात नहीं बहुत कर ही लेते हैं। नहीं तो नहीं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रेंजर से बात कर लेनी चाहिए, एनिमी से भी बात कर लेनी चाहिए, इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। हाँ हाँ हाँ। तो तो वो बात करते हुए नजर आते हैं कि भाई लड़कियां जो हैं ये थोड़ी प्लास्टिक है, कोई समझ नहीं आ रही, नहीं असल नहीं है उनकी। लाइक बात की कि एज भी काफी बड़ी लग रही थी। एज का कशिश ने कंसर्न पूछा था। कि एज क्या लग रही है, तो उन्होंने बताया अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें ये और लग उसके रही है। अलावा उन्होंने ये भी बात की जो मुझे बड़ी अजीब भी लगी, और इनसिक्योरिटी तो वहां से झलक रही थी कि भाई तीनों ने एक एक लड़का ले कशिश लिया ने है। बोला था ये कशिश ने ले लिया, लेकिन हाँ में हाँ वो बुलाते रहे, वो ऑब्वियसली। सेम नाम बोलते रहे। यामिनी ने अविनाश को ले लिया है, अदिति ने रजत पकड़ लिया है, नहीं नहीं, अदिति ने पकड़ लिया दिग्विजय और ईडन ने पकड़ पकड़ लिया लिया है रजत। रजत। तो भाई ये एक अजीब सा ही, मुझे गर्ल्स की इनसिक्योरिटी की समझ नहीं आ रही भाई, आपको इतना इनसिक्योर होने की क्या जरूरत है। उनके पास कोई दो एडवांटेज नहीं है जो आपको रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। हाँ एडवांटेज अपनी जगह पे, लेकिन गेम के लिहाज से आप लोग वही तगड़े हैं, क्योंकि आप घर में काफी देर हाँ, से आपको काफी देर ऑडियंस से दिख हो, चुकी है। वो तभी नए नए आए हैं, उन्होंने आके चीखना चलाना है और इनसिक्योरिटी बनती नहीं इनसिक्योरिटी है। बनती रहेगी, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इनसिक्योर हो रहे हैं तो फिर आपकी गेम के लिए और आपके लिए ही बुरा है भाई। उसके बाद ही हमें नजर आते हैं शिल्पा और करण। मॉर्निंग में जो शिल्पा दोबारा से उठ गई थी और वो बेचारी बहुत ही ज्यादा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बैठे। बस शी वाज लाइक कि पता नहीं मैं क्या ही मैंने कर दिया है। शिल्पा जी जब किया अपने आपने पाप किया है तो भाई अब उसको धोना आपने खुद ही है। अब आपको अगर इतनी ही गिल्ट फील हो रहा है तो आप अपने एक्शंस में दिखा दीजिएगा। करण आपने सेट द सॉरी की, सेम। करण ने माफ कर दिया, सिंपल इज करण सेट दैट। द सेम कि अगर आपके एक्शंस बताएंगे कि आपने रियली सॉरी करना चाह रहे भी करे। और ये वही रिप्ले था जो करण ने रो के कहा मैं अपनी दोस्ती संभाल नहीं सका और मैं ये आपको हाँ हेल्प नहीं सेम आउट कर चीज सकता। थी, सेम सेम चीज शिल्पा थी। ने की, सॉरी करण मैं तुझे आई एम बचा वेरी नहीं, सॉरी, सॉरी आई आई एम एम वेरी वेरी सॉरी। सॉरी करण मैं तुझे बचा नहीं सकी, सॉरी करण, सॉरी करण। ओ भाई मेरे भाई, इतनी कोई इतनी फेक एक्टिंग भी ना करो शिल्पा जी, वो भी एक्टर है, आप खुद उसे कहते हो वेटरन एक्टर है, उसको इतना नहीं पता चलेगा आप कब क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। और करण ने बड़े चिल चुका, कोई बात नहीं कोई हाँ बात नहीं कोई करण बात वाज है। नॉर्मल था, इतना उसने कोई भाव नहीं दिया था भाव उस ही नहीं दिया वक्त उसने, इतना। बात भरने नहीं दी, उसने जप्फी लगाई, हक किया, उसने कहा इट्स फाइन एवरीथिंग इज फाइन। और उसने कहा चलो लेट्स सी, हम आगे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं अब आगे आप मेरे साथ क्या करती है और क्या नहीं करती। उसके बाद जी बिग बॉस का आता है एक नया ट्विस्ट, जो कि था जी के जो नई लड़की पुरानी लड़कियों की इग्नोर और नई लड़कियों को देना चाहिए बिग बॉस ने पावर, और पावर का हकदार बनाया है। लाइक तीनों को कहा है कि लड़के चूज करेंगे किसको पावर किसको देनी पावर है। देनी है। तो वो अलग जाके बैठते हैं, फिर लड़कियों पुरानी लड़कियों की थोड़ी वो मजे लेती हैं सारा ये वो। और फिर जो पावर वो बातें सब अपना अपना एक पक्ष रखते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि हम इस तरह अगर पावर ऐसी आती है तो हम किस तरह उसको और यूज वहां करेंगे। पे वोटिंग में जो वोटिंग स्टार्ट होती है तो वहां पे हमें एक शॉक देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारी वो फर्स्ट व्हाट वाज द नेम ऑफ द जी यामिनी। यामिनी, हाँ यामिनी ने आते साथ ही सबके साथ थोड़ा अपना शेयर करना, टाइम स्पेंड किया, पूरा दिन गुजारा और कुछ बनाने की कोशिश की, एक विवियन के बॉन्ड लोगों के साथ ज्यादा, विवियन के विवियन के साथ साथ। ज्यादा की उसने। और वो काफी देर विवियन से बात करती रही, हम्म। विवियन भी उसके साथ बड़े प्यार तरीके से बात करता है, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो हम हिपोक्रेसी विविन की देखते हैं। क्या लोग स्मार्ट प्ले है, विविन के माइंड में कुछ और चल रहा था, वो उसने स्ट्रेटेजी बाद थी में बताया, वो हम बाद में डिस्कस कि करते हैं, भाई फिलहाल मैंने जो था। उसने हाथ नहीं खड़ा किया और ईडन इस तरह हमारी ये वोटिंग जीत जाती है। और ईडन को स्पेशल पावर बिग बॉस देते हैं कि वो अब ये होता है कि ईडन ही है जिन्होंने डिसाइड करना है कि टास्क परफॉर्म करना है जिसमें राशन घर आने वाला है। तो वो टास्क बहुत ज्यादा फनी था, वहां पे तो मुझे वो एक गाना याद आ रहा हाँ था, जी, चुम्मा चुम्मा चुम्मा। बिग चुम्मा बॉस ने भी कहा इधर से चुम्मा लो, उधर से चुम्मा लो, चुम्मा चुम्मा लो। दे दे चुम्मा। बिग बॉस ने कहा भाई आज चुम्मा चाटी चुम्मा करो तुम चाटी लोग हो मिल गया। के, सब कुछ सब कर दो। नई लड़कियों जो करण ने मजे लिया ना इधर के। हिडन के करण सबसे पहले बैठा सॉरी हुआ फॉर था। द लाइन बट यस,
करण सबसे पहले बैठा और जो चुम्मे से सारा और किया रहा, चुम्मा वहाँ चुम्मा 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 वहां पे मैं कई जगह पे ना इतना मुझे वो ऑकवर्ड फील हुआ जब वो रजत और दिग्विजय करते थे। चाहत नहीं रचा तो चाँद का बात वो फनी वो राहत राहत फैंस के लिए तो ईद थी आज वो की, तो लाइक कुकी मोमेंट्स हो रहे थे ना। हाँ। लेकिन वो वहां पे रजत और दिग्विजय जब करते थे नहीं, मेरे तो हंसी ही निकल जो जाती तो कशिश और वो चुम करते, श्रुतिका करते थे करते ना, वो थे। भी बड़ा वो अजीब था। बड़ा अजीब सा, बड़े ऑकवर्ड ऑकवर्ड थे कई जगह पे। बेचारा विवियन जो था, उस बेचारा सीडी का मारा हुआ। वाह, तो टास्क ना कर वहां से उठ जा क्या भाई, बिकॉज मुझे खाना ही जाहिर ना सी दे। बात है, कर सही, लेकिन सब लाइक वो मुझे टास्क बहुत ही मजेदार लगा, उसमें बहुत मैं हंसा हूँ, बड़ी हंसी आई, बड़ा मजेदार टास्क बड़ी है बात है, एलिस ने संचालक का रोल किया और बिल्कुल उसने एक्यूरेट किया था भाई, एक्यूरेट के लिए। उसने वो कहा इसमें कोई इतना था नहीं, वो भागम दौड़ थी नहीं, भागा दो। नॉर्मल एक बैठे आपने वो करना था, वो लेकिन उसने ठीक वो थी। नोटिस किया ना, वो चाहते थे टमाटर, कहते थे टमाटर बिग बॉस टच भी नहीं होता, वो टमाटर भी घर आ सकता है, हाँ, लेकिन एलिस ने वहां पर अपना स्टैंड लिया, शुक्र है कुछ किया और कि भाई एडन को ने बहुत कैरेक्टर। अच्छा टास्क समझा, आते साथ हमें पता चला कि अभी जो तीनों लड़कियां आई हैं, उनमें एडन ही थोड़ी एक्टिव हमें नजर आई हैं बाकियों की निस्बत। क्यों बाकी एक तो समीकरण बना रही है और अभी एक तो खुली भी नहीं है, तो लेट्स हम्म। सी कि क्या होता है इस टास्क के बाद। उसके बाद जी हमें नजर आते हैं विवियन, सॉरी अविनाश, एलिस, ईशा बैठे हुए, जो कि एलिस और अविनाश विवियन की बुराई कर रहे होते हैं कि वही उसी हिपोक्रेसी के बारे में कि यामिनी हमारे साथ जल कर रही थी और उसने एडन के लिए हाथ खड़ा कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि विवियन जो है वो हर जगह जा रहा है, हम तीन यहाँ इकट्ठे हैं, जो वो हम तीन ही हैं बस, विवियन जो है हमारे साथ भी है, लेकिन वो हर जगह भी जा रहा है। बड़ी अजीब सी मुझे बात लगी वहां पे। ना फिर ना ईशा ने ना, जो स्टैंड लिया विवियन के बारे में, वो बहुत अच्छा लिया था कि हम ये भी नहीं भूलते कि 2 दफा उसने हमें नॉमिनेशन से भी बचाया है, तुम लोग सिर्फ एक छोटी सी बात पे ना वो करो। ये अविनाश और एलिस जिस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, वो बहुत देर से अविनाश नोटिस कर रहा था कि विवियन हर चीज उनके मोढे पे रख के करने के बाद आगे तो सारी कहता था मैं तो इन कुछ कर ही नहीं रहा। अब अविनाश को चीज नजर आना शुरू होगी कि मुझे विवियन ओवर शेडो करी जा रहा है और हर बात में मैं विवियन के नीचे दब रहा हूँ, तो उसने वो तो पॉइंट आउट करना ही ना। देखा, अब वो कह रहा चौकरी है, अब विवियन की वहां पे आप हिपोक्रेसी देखे ना, कि पहले जब वो ईडन से भी इसके बाद सेटिस्फाई करता है, जाके अपनी बात क्लियर करता है, तो उसमें वो उसे कहता है कि हम चार जो है, अगर मैं फैसला करूंगा मेरे चार चिपके हुए हैं। और फिर जब वो यामिनी के साथ यामनी से बात करता है, वो कहता है हम पांच हैं। और फिर बग्गा जी बैठे थे, बग्गा जी दिल भी तो बैठ गए। रख रहा था उस तो बेचारे का। अभी ये विवियन के ना अभी क्लियर नहीं है, विवियन इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट, वो चार तीन को यूज कर रहा है और करने तो भाई उसका लाडला है। लेकिन विवियन ने जब वो विवियन अविनाश के पास आया, जब अविनाश ने उससे सवाल पूछे, तो विवियन ने भी सही कहा कि यामिनी जो है उसका हम पहले ही ऑलरेडी हमारी तरफ उसका है ध्यान, कि वो तो हमारे मैं ग्रुप में ही आना चाह रही है, तो एडन जो है उसको भी हम ला सकते हैं कि मैं हम उस पे उसको। अविनाश बड़ा अपसेट हुआ कि अविनाश नहीं चाहता कि एडन उसके साथ है, क्योंकि आते से एक बंदे ने आपके साथ वैर हाँ लगा लिया बैन है। लगाया, लेकिन उसने उसने ओपनली बोला भी है कि आई लाइक ईशा एंड विवियन, बाकी दो मुझे नहीं पसंद, एलिस और अविनाश तो उसको नहीं अब पसंद, तो क्या, जाहिर अब क्या अब करें। आप ऐसे पर्सन को ग्रुप में लाना चाहते हो जिसको आपके दो दोस्त ही पसंद है, कि कैसी विवियन की दोस्ती है भाई, मैं तो विवियन के अभी तक लेकिन समझ विवियन ही ने नहीं वहां पे आ बोला रहा है कि मैं उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दूंगा ना। ऐसे लेकिन कैसे किसी का लेकिन एडन ने पर्सपेक्टिव ये भी चेंज हो बात की सकता थी कि है। मैंने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हुआ था वो अलग है, लेकिन जहां पे आके मैं सबको एक टाइम दूंगी कि मैं सबको और जान नहीं सकूं। यार, आपको अविनाश का पता है, अविनाश ने अपनी वही हरकतें आदतें रखनी, वो नहीं बदली जा सकती है भाई। लेट्स सी, लेकिन अभी तो फिलहाल तो बस बात ही हुई, अब आगे देखो क्या होता है। यही होगा कि विवियन ने इनका वो एंड पे काटना है, देखते हैं पहले किसका नहीं, काटता ऐसा है वो। विवियन है नहीं वैसे। लेट्स सी, अभी पता लग जाएगा, विवियन बहुत सियाना है। ओके जी, एंड पे हमें नजर आते हैं रजत दलाल एडन और अदिति से बात करते हुए ग्रुप्स के बारे में, कि उस वो कहता है कि बेसिकली जो करण लोगों का ग्रुप है वो बहुत ही नेगेटिव और लाइक वो आप आपस में ग्रुप में ही एक दूसरे के नहीं है, जो कि हमें भी नजर आता है। फेयर हम तो बिल्कुल कब से सही कह रहे बात हैं थी कि भाई, बहुत ही वो अब आपस में एक दूसरे को नॉमिनेट करते रहते 24 हैं। घंटे के साथ बैठते हो, 24 घंटे बैठने के बाद आप खुद भी एक दूसरे को नॉमिनेट कर देते हो, और आप लोगों को इतनी एक दूसरे की बात टॉन्ट लगती है, तो हम्म। श्रुति का क्यों जाके बैठ जाती है शिल्पा वगैरह के साथ। शिल्पा ने भी जो किया करण को नॉमिनेट कर दिया, उसके करण बाद से ज्यादा ये चीजें करण हुई है ना। करण भी बैठ जाता है जाके, फिर इसी तरह शिल्पा को करण ने सपोर्ट नहीं किया, शिल्पा भी करण के उस साथ। ग्रुप में सिर्फ चुम और करण एक दूसरे के सगे हैं, उसके अलावा बाकी कोई भी तो नहीं है, सब और ऐसे बाकी फिर ड्रामे हैं। और वो बताते हैं कि भाई दूसरा जो ग्रुप है वो बहुत पॉजिटिव और वो लाइक आपस में एक जुड़ के हैं, और वाकई ईडन ने वहां बात की कि वाकई सही बात है, आप 11 लोग भी उनको अलग नहीं कर तोड़ पाए। पाए तो आप लोग कितने वीक हो, वीक बेसिकली हो। उसका कहने का ये मकसद था। और वहां पे रजत ने अपना पूरा पूरा समीकरण बनाया और उसने कहा कि भाई ये तीन आ रहे हैं, तीन अपने वोट तो मैं पक्के करूँ ना, बाकी तुम मुझे तीन चार कहीं से लेफ्ट राइट से मिल ही जाने हैं। तो रजत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट एंड विवियन इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट, दो लोग ना ब्रेन हाँ, के साथ खेल रहे हैं, बाकी लोग ना अभी जज्बात और अपने इमोशंस और रिलेशंस के साथ चल रहे हैं। अभी बेचारे दूसरे ग्रुप करण वगैरह अपने वो निपटा रहे हैं, वो निपटा उससे रहे निकलेंगे तो हैं, इनकी तरफ इनकी तरफ आएंगे। आएंगे तो बीस टू बहुत लंबे आगे जाने वाले, और इन्होंने ऐसे ही एक दूसरे का सहारा, लोगों के सहारे लेके ना बेवकूफ बना बना के अपने समीकरण चला चला के इन दोनों ने
अब टॉप में देखना पहुंच जाना है। देखते ये हैं कि जैसे कि कशिश मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो ईशा लोगों को ज्वाइन कर लिया, इस तरह अब नए लोगों में कौन ज्वाइन करता है, उनका लेट्स ग्रुप और सी। कौन कैसे कैसे स्प्लिट्स होते हैं, क्या ये अभी तो उनको स्प्लिट आए हुए होते एक हैं। दो दिन हुआ है ना, तो अभी पता भी नहीं है कि क्यों किसकी हम्म। कोई बात बुरी लग सकती है, किसी को कोई एटीट्यूड बुरा लग सकता है। लेट्स सी कि क्या पे क्या होता है, लेकिन ओवरऑल आज का एपिसोड बहुत मजेदार था। बहुत मजेदार था, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। ओके जी, आज के एपिसोड में इतना ही था, बड़ा ही मजे का एपिसोड था, और जो वाइल्ड कार्ड ने आके थोड़ा मजेदार तो किया है एपिसोड को, और हम इसी तरह आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय।